नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबरी न्यूज। शिवाजी के स्वाभिमान की हुंकार, कुरूद पहुंचा गौरव रथ, गूंजा जय भवानी जय शिवानी। धमतरी जिले के कुरूद स्थित जीजमा गांव आज इतिहास, आस्था और राष्ट्र चेतना का संगम बना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा को समर्पित राष्ट्रीय गौरव यात्रा का रथ नासिक से प्रारंभ होकर जगन्नाथपुरी में शिव जन्मोत्सव संपन्न करने के बाद वापसी मार्ग में छत्तीसगढ़ पहुंचा, जहां श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। 14 फरवरी से चल रही से यात्रा के रथ के बिरेझार चौकी के पास पहुंचते ही श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर था। जय भवानी जय शिवानी के जय घोष से वातावरण गूंज उठा। शाम 5 बजे मां मातंगी दिव्य धाम में भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक पूजन, आरती और शोभा यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालु देर रात तक कार्यक्रम में शामिल रहे। इस आयोजन का संचालन छावा भारत क्रांति मिशन के द्वारा किया गया। संस्था का उद्देश्य उन क्षेत्रों में शिवाजी जयंती की परंपरा स्थापित करना जहां वे अभी तक प्रचलित नहीं रही है। पिछले 17 वर्षों में दिल्ली, जयपुर और उड़ीसा सहित कई स्थानों पर यह यात्रा आयोजित की जा चुकी है। संस्था ने राज्य सरकार से शिवाजी महाराज के जीवन और शौर्य से शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने और केंद्र सरकार से शिवाजी जयंती को राष्ट्रीय गौरव दिवस घोषित करने की मांग की है। मां मातंगी धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेमा साई महाराज ने कहा कि शिवाजी महाराज का जीवन राष्ट्र और धर्म रक्षा का अद्वितीय उदाहरण है। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भजन गायक दुकालू यादव की प्रस्तुति रही है। भक्ति गीतों ने माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। कुरूद की धरती पर उमड़ा यह जल सैलाब बताता है कि शिवाजी महाराज केवल इतिहास नहीं बल्कि आज भी राष्ट्र चेतना के प्रेरणा स्रोत है। देखिए, मैं एक सनातनी हूँ और हर सनातनी को गर्व होगा कि उनके जिले में या उनके गांव में या उनके शहर में अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का रथ आता है तो ये दिवाली और दशहरे से बड़ा हमारे लिए उत्सव है। और आज आप देख सकते हैं दिवाली दशहरे से भी बढ़कर यहाँ पर सबके अंदर उत्साह का माहौल आप देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए धर्मांतरण तेजी से हो रहा है। आज जिस तरह से युवा सोया हुआ, देखिए अगर हमें धर्मांतरण को रोकना है तो युवाओं को जगाना होगा, क्योंकि भविष्य जो है हमारे वो युवा है। और युवा तब जागेंगे जब उनके अंदर का हिंदुत्व जागेगा, अपने सनातन धर्म के प्रति उनके जो नैतिक जिम्मेदारियां है, दायित्व है, उसको जब वो निभाएंगे, उसका दायित्व समझेंगे, तब जाकर जो है वो सनातन के मार्ग पर चल पाएंगे। और सनातनियों को जगाने के लिए, हमारे युवाओं को जगाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जीवन गाथा सुनते हैं तो हमारा रक्त ऐसा खौल उठता है कि हम क्या करें हिंदुत्व के लिए। ऐसा लगता है कि हम भाला और तलवार लेकर रास्ते पे खड़े हो जाए, इतना जो रक्त है खोलने लगता है। और वो बोलते हैं भगवा रक्त, उसी को कहते हैं। जिसका रक्त नहीं खोलता वो भगवा रक्त नहीं है। और छत्रपति संभाजी महाराज जी ने जो बलिदान दिया है उसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। क्या छत्रपति संभाजी महाराज जी को पत्नी नहीं थी? क्या उनको बच्चे नहीं थे? लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परिवार का त्याग करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, लहूलुहान हुए, इतनी अमानवीय यातनाएं उन्होंने झेली, लेकिन फिर भी सनातन का मार्ग नहीं छोड़े। अगर वो उस समय झुक जाते तो आज हम में से हर कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति जाली वाली टोपी पहना होता, किसी का नाम मोहम्मद होता, किसी का रफीक होता, किसी का सलीम होता। आज अगर साउथ के मंदिर अगर सुरक्षित है तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज जी की वजह से, क्योंकि इन्होंने मुगलों को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। हमारे जीजाम गांव कुरूद तहसील धमतरी के लिए भी बहुत बड़ा गौरव का विशेष गर्व की बात है। और पूरे छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं हमें एक आशा की किरण दिख रही है कि सनातनी जागेगा और हम उस ओर बढ़ रहे हैं और हम सफल हो रहे हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करूंगा कि पहली से लेकर कम से कम 10वीं तक जो है कम से कम एक एक अध्याय होना चाहिए, इतिहास में होना चाहिए। जो हमारा हिंदी पाठ्यक्रम पुस्तक है उसमें भी होना चाहिए, क्योंकि उससे हम हमारे गौरवशाली इतिहास को याद कर पाएंगे। अपने सनातन धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या बलिदान दिया और सनातन धर्म की क्या नैतिक जिम्मेदारी होती है, ये हम समझ पाएंगे उससे। नहीं, देखिए हम तो हर साल मनाना चाहते हैं, लेकिन छावा भारत क्रांति मिशन का जो उद्देश्य है, ये 17 वर्ष हो गया है इनको। ये हर साल
अलग अलग राज्यों में जाते हैं, ऐसे राज्यों में जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती नहीं मनाई जाती हो या जिनको कम जानकारी है, ऐसे सभी राज्यों में जाकर रथ लेकर जाते हैं, वहां लोगों को जागरूक करते हैं। इसके पहले ये राजस्थान में गए थे, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के राज्यपाल आदि सब लोग सम्मिलित हुए थे, बहुत भव्य कार्यक्रम था। अभी ये लोग उड़ीसा से आ रहे हैं, 2 दिन उड़ीसा के सीएम, राज्यपाल ने इस रथ का जो है वहां पे सम्मान किया, स्वागत सत्कार किया और 2 दिन रहे और 15-20 मिनट जो है उन्होंने अपना मार्गदर्शन भी किया सनातनियों को इस रथ को लेकर। ये हर साल अलग अलग राज्यों में जाते हैं, तो हम इनके साथ जाएंगे अलग अलग राज्यों में। छत्रपति शिवाजी महाराज का शिव जन्मोत्सव पूरे भारत देश में होना चाहिए। हमारे छावा भारत क्रांति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विलास पांगरकर जी, इनके नेतृत्व में ये रैली नासिक से छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, यहाँ होके जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने इतिहास में पहली बार कोई रथ जगन्नाथपुरी गया मंदिर के सामने, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का गया है। और ये उल्लास हमें आनंद दे रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन गौरव, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए जो काम किया है वो पूरे भारतवर्ष में किया है। छत्रपति शिवाजी न होते तो एक भी मंदिर न बचता, ऐसी जो उन्होंने काम किया है। तो हमारे छावा भारत क्रांति मिशन का उद्देश्य यही है कि हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरव होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में वहां के जो सीएम है उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का ये जन्मोत्सव 16 बड़ी तादाद में और बड़े सम्मान पूर्वक करनी चाहिए। और देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इनको हमने मांग की है कि ये राष्ट्रीय गौरव दिन होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति आप भावना व्यक्त करने से नहीं जमेगा, ये दिन राष्ट्रीय गौरव दिन होना चाहिए। ये मांग लेके पूरे देश में हमारे डॉक्टर विलास पांगर जी साहब के नेतृत्व में ये रैली चल रही है।